सभी दोस्तों को शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और समीक्षा अधिकारी की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तैयारी करते रहिए। संभवतः 4 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। फिलहाल हमने आज एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको 60 शब्द दिए गए हैं और ये शब्द ऐसे करीबी शब्द हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन पैदा होता है और लोग गलत करके चले आते हैं। तो आप इन नज़दीकी शब्दों में अंतर देखिए, ध्यान रखिए इन शब्दों का, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं समीक्षा अधिकारी के लिए। देखिए, ये हिंदी अड्डा, ये आपका चैनल है, इसको लाइक ही न करें, सब्सक्राइब करें। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब पर दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, कि सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, खासकर जहां हिंदी पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के हमें लगते हैं ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां पे हिंदी सिलेबस में न शामिल हो और उसमें विलोम टॉपिक न ऐड हो। चलिए आज हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को नहीं, कल देखिए हमने प्रश्न डाला था, आज मैं डायरेक्ट शब्द पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। चाहे तो आप अपना एक नोट्स भी बनाते चलें, रिवीजन करने के लिए अच्छा प्लान रहेगा आपका। चलिए आज बढ़ते हैं हम लोग अपने महत्वपूर्ण शब्दों की तरफ से। देखिए, इसमें हमने लिखा है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विलोम शब्द। बिल्कुल सही लिखा है और इसका प्रूफ आपको एग्जाम देने के बाद दिखेगा। देखिए, एक शब्द है अंधकार, इसका विलोम होता है प्रकाश। बिल्कुल सही है। तो अंधेरा का अगर विलोम पूछ दिया तो आप क्या करेंगे? दोनों में अंतर है, इसलिए अंतर का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अंधेरा का आपका आंसर हो जाएगा उजाला। ठीक है। वहीं देखिए, एक शब्द आता है उज्ज्वल। अगर उज्ज्वल का पूछता है विलोम आपसे, तो उज्ज्वल का देखिए विलोम होता है धूमिल। ठीक है। तीसरे शब्द पे चलते हैं। सबको पता है स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है, लेकिन बात आएगी स्वाधीनता का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा पराधीनता। ठीक है, पराधीनता। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। मधुर। एक शब्द है मधुर। मधुर का विलोम कटु होता है, तो मीठा का विलोम क्या होगा? तो देखिए, मीठा का विलोम हो जाएगा कड़ुआ। कड़ुआ भी कह सकते हैं, कड़वा भी कह सकते हैं। ठीक है। एक विलोम इसका हो जाएगा नमकीन भी हो सकता है, यदि विकल्प में दिया रहेगा तो नमकीन। और एक इसका विलोम फीका भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। आगामी। आगामी का विलोम विगत होता है, सभी को पता है। लेकिन अगर गत पूछ दिया, देखिए एक गत है, तो गत का विलोम हो जाएगा आगत। ठीक है, आगत। चलिए बात करते हैं सित का। सित का विलोम शब्द होगा, सित का दूषित होता है। तो चलिए बताइए संदूषित का विलोम क्या होगा? है ना अच्छा प्रश्न। संदूषित का विलोम, संदूषित का विलोम शब्द हो जाएगा संशोधित। ठीक है, संशोधित। ठीक है, संशोधित हो जाएगा। चलिए
आगे दिया हुआ है प्राण। प्राण का विलोम होता है जिंदगी, तो दिवंगत का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, दिवंगत का विलोम होगा जीवित। ठीक है, चलिए 13 नंबर शब्द पे चलते हैं। देखिए, एक है शब्द क्षुब्ध, छतरी वाला अच्छा लगा हुआ है, क्षुब्ध। क्षुब्ध का विलोम होता है शांत। तो युद्ध का विलोम क्या होगा? देखिए, युद्ध का विलोम विलोम हो जाएगा शांति, ती पे छोटी की मात्रा। ठीक है, चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। दिया हुआ है आकुंचन। आकुंचन का विलोम तो सभी जानते हैं, संकुचन होता है। अब सभी जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं। लेकिन इसका एक और विलोम शब्द होता है। यदि आपके विकल्प में संकुचन नहीं है तो आप बिना संकोच के प्रसरण प्रसरण अगर दिखाई दे रहा है तो प्रसरण का चयन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आकुंचन का विलोम तो संकुचन या प्रसरण हो गया, तो भाई विस्तारण का विलोम क्या होगा? तो देखिए, करीबी शब्द है, विस्तारण का विलोम होता है संकोचन। ठीक है, संकोचन। चलिए, आक्रांत की बात करें तो आक्रांत का विलोम अनाक्रांत होता है। तो आक्रामक का विलोम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आक्रामित। ठीक है, चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। दिया हुआ है तुच्छ। तुच्छ का विलोम महान होता है, तो आखिर महत का विलोम क्या होगा? देखिए, महान और महत दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो महत का विलोम हो जाएगा क्षुद्र। ठीक है, जरा जरा सा अंतर है, और जरा सी लापरवाही में ये प्रश्न गलत होने के बहुत ज्यादा संभावना होते हैं। ठीक है, चलिए, एक शब्द है आपके सामने बसंत। ठीक है, इसका विलोम शब्द है पतझड़। शुद्ध शब्द देखिए पतझड़ है, और पतझड़ अगर विकल्प में बाय द वे दिया हुआ है तो आप लगा सकते हैं। तो बसंत का तो पतझड़ हो गया, तो ग्रीष्म का क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म का विलोम वर्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दिया हुआ है पुरुष। सभी को बहुत आसान लग रहा होगा, तुरंत दिमाग में अरे ये कौन सा विलोम है, तो बड़ा आसान है। तो चलिए, इसमें भी कुछ है टेक्निक। अगर व्याकरणिक नियम के हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। पुरुष का तो चलिए ठीक है, स्त्री होता है। मर्द का बताइए? तो मर्द का विलोम हो जाएगा औरत। ठीक है, औरत। एक शब्द और ध्यान दीजिएगा, मर्द या आदमी। मर्द या आदमी पूछता है, इन दोनों का विलोम हो सकता है। नर की बात करें तो नर का देखिए नारी है। अब ऐसा नहीं करिएगा, जैसे मान लीजिए पुरुष का विलोम पूछता है, उसमें स्त्री आप विकल्प में है ही नहीं, तो आप पुरुष का नारी या औरत छोड़ के चले आइए। ठीक है, अगर पुरुष का स्त्री दिया हुआ विकल्प में तो आप निश्चित तौर पे स्त्री का चयन करेंगे। मर्द और आदमी दिया हुआ है, इसका विलोम पूछ रहा है तो आप औरत का चयन करेंगे। नर का पूछ रहा है तो आप नारी का चयन करेंगे। यही व्याकरण के नियम के अनुसार सही शब्द है, और विकल्प के अभाव में फिर आप आजाद हैं अन्य विकल्पों को चुनने के लिए। चलिए, एक शब्द है देखिए परिश्रम। फटाक से आप बता देंगे अरे परिश्रम का तो विश्राम होता है भाई, कोई परिश्रम करेगा थकेगा तो विश्राम तो करेगा ही। तो चलो ठीक है, एक शब्द है आराम। तो आराम का बता दो विलोम भाई। तो देखो, आराम का विलोम होता है, एक तो आपका हो जाएगा तकलीफ। ठीक है, तकलीफ। और दूसरा विलोम हो जाएगा
मुसीबत। अगर ये दो विकल्प आपके प्रश्न में हैं तो आप आराम का तकलीफ या मुसीबत चयन करेंगे, ठीक है। और बाय द वे दोनों नहीं है तो हो सकता है परिश्रम दिया हो तो उसका चयन करिएगा, लेकिन सही यही उत्तर है इसका। चलो भाई, खगोल का भूगोल तो सब लोग जानते हो, बड़ा आसान है। तो चलो चंद्रमा का बता दो। चंद्रमा का क्या होगा? अंतरिक्ष होगा क्या? नहीं भाई, चंद्रमा अंतरिक्ष नहीं होगा, चंद्रमा का होगा सूर्य विलोम, ठीक है। चलिए, एक शब्द है गुप्त या प्रच्छन्न। प्रच्छन्न माने भी होता है छिपा हुआ, गुप्त माने भी छिपा हुआ, प्रच्छन्न माने भी छिपा हुआ। तो इसका विलोम तो चलो सही बात है, प्रकट आपने बता दिया, गुप्त का प्रकट। तो लुप्त का क्या होगा बताइए? है ना मजेदार कलेक्शन। चलिए, तो लुप्त का हम आपको बताते हैं भैया, हो जाएगा व्यक्त। चलिए, अब मान लीजिए आपसे पूछ दे रहा है व्यक्त का भी विलोम। लुप्त दिया ही नहीं है, कह रहा है कि व्यक्त का विलोम शब्द होगा। आपके पास विकल्प दिया हुआ है, उसमें से अगर विकल्प आपको कहीं ग्रहित दिख रहा है, ठीक है, ग्रहित दिख रहा है तो आप ग्रहित का चयन कर सकते हैं। और ग्रहित नहीं दिख रहा है तो सीधा सीधा देखिए अव्यक्त दिया होगा, अ उपसर्ग लगाने से अव्यक्त शब्द का निर्माण हुआ है। समझ में आ गया? गुप्त या प्रच्छन्न का विलोम प्रकट होता है, लुप्त का व्यक्त होता है, और व्यक्त का ग्रहित अव्यक्त या लुप्त हो सकता है। चलिए भाई, एक शब्द है गुढ़। गूढ़, गूढ़ माने भी प्रकट होता है, ठीक है। अर्थात गुप्त, प्रच्छन्न या गूढ़, ये आपका 30 नंबर वाला 2 शब्द और ये 32 नंबर वाला 1 शब्द। अगर इन तीनों में का विलोम पूछता है क्या होगा तो प्रकट होगा, वहीं लुप्त का व्यक्त हो जाएगा। लेकिन मूढ़ का क्या होगा भाई? मूढ़ का बताइए। मूढ़ का देखिए होता है विलोम ज्ञानी, ठीक है। और एक शब्द आपको मिलेगा मूर्ख। तो मूढ़ या मूर्ख दोनों का, मूढ़ का भी विलोम ज्ञानी। देखिए, मूढ़ का ज्ञानी तो बता ही रहे, मैं कहना चाह रहा हूं मूर्ख का विलोम। तो मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा? तो अगर मूर्ख का पूछता है तो मूर्ख का भी ज्ञानी होता है, ठीक है। अर्थात गूढ़ का प्रकट तो मूढ़ का ज्ञानी और मूर्ख का भी ज्ञानी होता है। चलिए, एक शब्द देखिए स्वजाति है। स्वजाति का विलोम तो चलो भाई विजाति हो गया। अब बताइए आप जाति का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जाति का विलोम होगा विजातीय। विजातीय, वी पे छोटी की मात्रा, ती पे बड़ी की मात्रा, विजातीय, ठीक है। एक शब्द तो देख करके खुश हो गए होंगे, अरे ये कौन सा प्रश्न है, ये तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा। सन्यासी माने तो गृहस्थ होता है, बहुत बार पढ़े हैं। चलिए ठीक है, सन्यासी की जगह न सन्यासी शब्द न दे करके मान लीजिए आपको शब्द दे देता है संन्यस्त। संन्यस्त का विलोम पूछ देगा तब क्या करेंगे? और संन्यस्त का विलोम न दे करके मान लीजिए कह देता है यति का विलोम बताइए, यति का, तब क्या करेंगे? और यति भी न दे करके अगर कह देता है ब्रह्मचर्य का विलोम बताइए, ब्रह्मचर्य, तब क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, संन्यस्त, यति, ब्रह्मचर्य, सन्यासी, इन चारों में से किसी भी शब्द का विलोम पूछेगा उसका उत्तर होगा गृहस्थ, ठीक है। लेकिन सन्यास का पूछ दिया तब क्या करोगे भाई?
बहुत ही बारीक अंतर है, ध्यान रखिएगा। संन्यास का विलोम अगर पूछता है तो आपका उत्तर होगा गार्हस्थ्य, आधा थ य, गार्हस्थ, आधा स, दंत आधा स और फिर आधा थ। ध्यान रखिएगा, सन्यासी और सन्यास में अंतर है। चलो भाई, चोर का पढ़ा होगा आपने साधु, दुष्ट का भी साधु आता है, तो चलो साहू का बता दो क्या होगा। साहू का विलोम शब्द बताइए। साहू का भी विलोम होता है, साहू का विलोम होता है चोर। अरे भाई, साह है तो चोर है। एक साह होता है, गांव में बोलते हैं साह या साहू, तो साहू का चोर। चलिए, तो चौर एक शब्द आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें डबल मात्रा है, चोर नहीं चौर। तो चौर शब्द अगर देखिए तो आप उसका उत्तर बताइए अचौर। ठीक है, अचौर। देखिए, चोर, दुष्ट, एक होता है साधु का विलोम, अगर विकल्प में आपके दिया हुआ है असाधु, तो ये भी विकल्प सही है। ठीक है, अर्थात साधु का विलोम असाधु भी होगा, चोर भी होगा, दुष्ट भी होगा। ठीक है, और साहू का विलोम चोर होगा, चौर का विलोम अचौर होगा। चलिए, 41 नंबर शब्द की बात करें तो शब्द दिया हुआ है औरस। बहुत सही, सभी ने बता दिया, सबको पता है। तो चलो भाई, बताओ सहोदर का क्या होगा। तो ध्यान रखना, सहोदर का होगा अन्योदर्य। अन्योदय पे उड़ंतवार अन्योदर। तो ध्यान रखिएगा, जारज का एक शब्द होता है विलोम दत्तक भी। ठीक है, अब रटे तो हो भाई आप जो है जारज, और पता लगा विकल्प में दे दिया दत्तक, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान रखना, औरस का विलोम दो होता है, जारज और दत्तक। वहीं सहोदर का विलोम पूछ देगा तो आपका उत्तर होना चाहिए अन्योदर। चलो, शब्द गौरव, तुरंत दिमाग में आ गया, अरे गौरव का तो लाघव होता है, हमको पता है। चलो भाई, लघिमा का बता दो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लघिमा का ही बता दीजिए। तो देखो, लघिमा का विलोम शब्द होगा महिमा, या महिमा का लघिमा। ठीक है, महिमा का पूछे तो लघिमा, या लघिमा का पूछे महिमा, पता ही है। लाघव गौरव या गौरव का लाघव। चलो भाई, रीढ़ी का धनी हो गया, तो रीढ़ का बता दो। ऋण का देखना, ऋण का होता है विलोम शब्द उऋण। जरा जरा सा अंतर है, मात्रा मात्रा का अंतर है, ध्यान रखिएगा। हड़बड़ी में एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर बहुत होता है, और ऐसे में प्रश्न के गलत होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। बाहर निकलने के बाद मुंह पे आदमी हाथ रखता है, अरे ये कैसे हो गया। तो ऐसी स्थिति न हो, इसीलिए ऐसे शब्दों का चयन करके हम आपके सामने लाए हैं, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, एक अच्छा विकल्प है, प्रश्न है आपके सामने। वन्य शब्द देख रहे हैं, वन्य माने क्या होता है? जंगल क्या? वन्य माने क्या होता है? वन्य माने होता है जंगली, जंगल। तो वन क्या होता है? चलो, दोनों में अंतर देख लो। वन्य का विलोम होता है घरेलू, ठीक है, और वन का विलोम होता है मरु। दोनों में अंतर देख लो, ध्यान रखना। देखिए, दो तीन शब्द है, एक हो गया वन्य, एक हो गया जंगली, जंगली, बाहरी, एक शब्द हो गया वनैला।
ठीक है, इनमें से कोई भी आप शब्द देखिए तो उसका उत्तर घरेलू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? घरेलू भी हो सकता है, इसका उत्तर पालतू भी हो सकता है यानी विलोम, और एक और इसका विलोम हो सकता है भाई साहब, पालित। ठीक है, तो क्या समझ में आया? वन्य, जंगली, बाहरी, वनैला। देखिए वनैला है। ठीक है, तो वन्य, जंगली, बाहरी, वनैला, कोई भी चारों में शब्द हो, आपका उत्तर ये होगा घरेलू, पालतू, पालित। ठीक है, वहीं वन की बात करेगा तो आंख बंद करके मरु लगा करके चले आइएगा। चलिए, एक शब्द है चंचल, उसका विलोम होता है स्थिर। तो चांचल्य का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जरा जरा सा अंतर है। तो चंचल का विलोम होता है स्थिर, तो चांचल का विलोम होगा स्थैर्य। ठीक है, एक होता है शब्द अस्थिर। ठीक है, ऐसे समझिए, अस्थिर का विलोम स्थिर होता है और चंचल का भी विलोम स्थिर होता है। वही चंचल, नटखट, स्थिर न रहने वाला, कूदने डाकने वाला। ठीक है, चंचल या अस्थिर का विलोम स्थिर होता है, वहीं चांचल्य का विलोम स्थैर्य होता है। चलिए भाई, क्रोध का विलोम क्षमा होता है, तो क्षम का विरोध क्या होगा? वहीं कोप का विलोम क्या होगा? तो क्रोध का विलोम क्षमा, क्षम का विलोम अक्षम्य, वहीं कोप का विलोम होता है कृपा। ठीक है भैया। चलिए, एक शब्द आपने सुना होगा श्रव्य। श्रव्य का विलोम दिया हुआ है दृश्य, तो श्रवण का विलोम बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, श्रवण का विलोम होता है दर्शन। ठीक है, वहीं श्रव्य का एक विलोम शब्द हो सकता है अश्रव्य। ठीक है, एक शब्द के अनेक विलोम शब्द होते हैं, बस जरूरत है कि आपके दिमाग में कितने शब्द आ रहे हैं या विकल्प में क्या दिया हुआ है और प्रश्न का डिमांड क्या है, उसी हिसाब से आपको अपना उत्तर लगाना होता है। ठीक है, तो श्रवण का दर्शन हो गया, श्रव्य का दृश्य या श्रव्य हो गया। चलिए, उग्र की बात करते हैं। उग्र का भैया पता है आपको, मुझे भी पता है। उग्र का होता है सौम्य, और सौम्य ही नहीं, एक शब्द होता है विनीत। ये भी मैं बोल रहा हूं होगा। ठीक है, विनीत को भाई। ठीक है, विनीत बता दिया मैंने। एक शब्द यहाँ पे उग्र के आगे भीषण जोड़ लीजिए, भीषण। चलिए, उग्र या भीषण का भी विलोम शब्द होता है सौम्य और विनीत। तो साम्य का विलोम बता दीजिए। तो साम्य का विलोम होगा वैषम्य। ठीक है, वैषम्य। चलिए, आकाश का विलोम तो सभी को पता है, बच्चों को भी पता है। आकाश का पाताल बहुत बार सुने हैं सब। ठीक है, तो आकाश का पाताल। तो समुद्र का बता दीजिए, समुद्र का बताइए भाई विलोम। समुद्र का विलोम क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं, समुद्र का विलोम पर्वत होगा। ठीक है, समुद्र का विलोम पर्वत होगा, दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, पर्वत।
अरे काहे ऊपर नीचे जा रहे हो भाई। ठीक है, समुद्र का विलोम पर्वत होगा, बिल्कुल कंफर्म है, बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो कभी कभी किताब, हाथों को कष्ट देते हुए किताब उठा लिया करिए। किताब बहुत अच्छा साथी है, उससे बेहतर कोई साथी नहीं होता है। चलिए अंतिम और 60वां शब्द देखते हैं, देदीप्यमान। देदीप्यमान, क्या ऐसा शब्द आपने कहीं देखा है? तो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये कैसा विलोम है, हमने तो ऐसा सुना ही नहीं शब्द, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, खास करके विलोम में। तो ठीक है, विलोम में आपने नहीं देखा है लेकिन कहीं तो देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप चुपचाप घटना चक्र की किताब उठाइए हिंदी वाली और 2016 के निरस्त पेपर में चले जाइए। ये देदीप्यमान शब्द शुद्ध और अशुद्धि में पूछा हुआ है, वर्तनी में। तो इसमें काफ़ी लोगों का प्रश्न गलत हुआ था और 2016 में खुद मैं कंफ्यूज हुआ था और मैं गलत करके आया था, और यही मेरा एकमात्र ऐसा प्रश्न था जो 2016 में गलत हुआ था। ठीक है, अन्यथा मेरे 59 प्रश्न थे। तो देदीप्यमान वर्तनी तो जरूर पूछा था लेकिन विलोम अभी तक नहीं पूछा है। तो विलोम पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, कभी भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका विलोम शब्द होता है तिमिरांकित। ठीक है, वही रटे रटाए प्रश्नों से अलग आपको बहुत सारे शब्द मिले हैं। ठीक है, तिमिरांकित विलोम याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। और एक वर्तनी की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, केवल एक मात्रा देखिए ऊपर लगा हुआ है, और जो दिया हुआ था उसमें 16 में दैदीप्यमान दे दिया था। दैदीप्यमान एक विकल्प दिया था। ठीक है, आधा प है, इसको मैं सही करके आया था, जबकि ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है और ये सही है। चलिए, आज 60 इम्पॉर्टेंट शब्दों का हम लोगों ने अभ्यास किया है। आगे इसी तरह अन्य शब्दों के ऊपर भी काम करेंगे, बेहतरीन शब्दों का कलेक्शन लाएंगे। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और थोड़ा कमेंट वमेंट किया करिए भाई, इतना मेहनत लगता है, देख रहे हैं रंग बिरंगा इतना मेहनत करते हैं। हमारे पास तो बड़ा जो है कुछ स्क्रीन वगैरह वाला टीवी उवी है नहीं, या स्टूडियो हमने बना नहीं रखा है, तो लैपटॉप से ही काम करते हैं और पहले मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो इसे ज़रा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक तो अभी विलोम ही रहेगा खैर, लेकिन अगला वीडियो रहेगा वो 30 प्रश्न पे रहेगा, अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।